नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाला सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में लेते हैं भक्ति आंदोलन इस टॉपिक पर 100 MCQ IMP क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, ईश्वर की भक्ति। क्वेश्चन 2। भक्ति आंदोलन का उदय किस काल में हुआ? आंसर, मध्यकाल। क्वेश्चन 3। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ। क्वेश्चन 4। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़े संतों को क्या कहा गया? आंसर, आलवार। क्वेश्चन 5। शैव भक्ति से जुड़े संत कहलाते थे? आंसर, नैनार। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आलवार संत किस भगवान की भक्ति करते थे? आंसर, विष्णु। क्वेश्चन 7। नैनार संत किस भगवान के उपासक थे? आंसर, शिव। क्वेश्चन 8 लेते हैं। भक्ति आंदोलन ने किसका विरोध किया? तो भक्ति आंदोलन ने जाति भेद का विरोध किया। क्वेश्चन 9। भक्ति आंदोलन में किस भाषा का प्रयोग हुआ? आंसर, लोक भाषा। क्वेश्चन 10। रामानंद किस भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे? आंसर, वैष्णव। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कबीर किसके शिष्य थे? आंसर, रामानंद। क्वेश्चन 12। कबीर की वाणी किस में संकलित है? आंसर, गुरु ग्रंथ साहिब। क्वेश्चन 13। कबीर ने किसका विरोध किया? आंसर, कर्मकांड। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कबीर किस भाषा में रचनाएं करते थे? आंसर, सदु कड़ी। क्वेश्चन 15। मीराबाई किसकी भक्त थी? आंसर, कृष्ण। क्वेश्चन 16। मीराबाई किस राज्य से थी? आंसर, राजस्थान। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन लेते हैं 17। सूरदास किस भगवान के भक्त थे? आंसर, कृष्ण। क्वेश्चन लेते हैं 18। सूरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आंसर, सूरसागर। क्वेश्चन 19। तुलसीदास किस भाषा में लिखते थे? तो तुलसीदास अवधी भाषा में लिखते थे। क्वेश्चन 20। तुलसीदास की प्रमुख रचना है? आंसर, रामचरितमानस। क्वेश्चन 21। चैतन्य महाप्रभु किस क्षेत्र से थे? आंसर, बंगाल। क्वेश्चन 22। चैतन्य महाप्रभु किस भक्ति के प्रवर्तक थे? तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक थे। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नामदेव किस राज्य से संबंधित थे? आंसर, महाराष्ट्र। 24। नामदेव की रचनाएं किस ग्रंथ में मिलती है? आंसर, गुरु ग्रंथ साहिब। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एकेश्वरवाद पर बल किसने दिया? आंसर, कबीर। 26। निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत कौन थे? आंसर, कबीर। 27। सगुण भक्ति से संबंधित संत कौन थे? आंसर, तुलसीदास। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे? आंसर, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक जी। क्वेश्चन लेते हैं 29। गुरु नानक की वाणी किस ग्रंथ में है? आंसर, गुरु ग्रंथ साहिब। क्वेश्चन 30। भक्ति आंदोलन ने किस वर्ग को विशेष महत्व दिया? तो सामान्य जनता को विशेष महत्व दिया, आंसर होगा। क्वेश्चन लेते हैं 31। रैदास किस पेशे से जुड़े थे? आंसर, मोची। 32। रैदास किसके भक्त थे? आंसर, राम। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भक्ति आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, सामाजिक समरसता बढ़ी। 34 लेते हैं। भक्ति आंदोलन का साहित्य किस रूप में था? आंसर, पद और भजन। 35। भक्ति आंदोलन ने किस भाषा को बढ़ावा दिया? तो भक्ति आंदोलन ने
लोक भाषा को बढ़ावा दिया। 36 गुरु नानक के बाद दूसरे सिख गुरु कौन थे? आंसर गुरु अंगद। 37 गुरु ग्रंथ साहिब में कितने गुरुओं की वाणी है? आंसर 10। 38 भक्ति आंदोलन का संबंध किस काल से है? तो भक्ति आंदोलन का संबंध 7वीं और 17वीं शताब्दी के काल से है। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। दक्षिण भारत के आरवार संत किस काल के थे? आंसर आएगा 6वीं और 9वीं शताब्दी। क्वेश्चन 40 नैनार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? आंसर 63। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आलवार संतों की संख्या कितनी थी? आंसर 12। क्वेश्चन 42 भक्ति आंदोलन का मुख्य साधन क्या था? आंसर प्रेम और भक्ति। 43 कबीर किस धर्म से प्रभावित थे? आंसर हिंदू मुस्लिम दोनों। 44 भक्ति आंदोलन ने किस सामाजिक बुराई का विरोध किया? आंसर जाति व्यवस्था। 45 मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी? आंसर सगुन। 46 सगुन भक्ति में ईश्वर को किस रूप में माना गया? तो साकार रूप में माना गया। 47 निर्गुण भक्ति में ईश्वर को कैसा माना गया? आंसर निराकार। 48 सूरदास किस अष्टचाप के कवि थे? आंसर कृष्ण। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 भक्ति आंदोलन के कारण किसका महत्व बढ़ा? आंसर लोक भाषा। क्वेश्चन 50 भक्ति आंदोलन में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या था? आंसर भक्ति। 41 तुलसीदास किस युग के कवि थे? तुलसीदास मध्यकाल के कवि थे, मध्यकाल युग के कवि थे। क्वेश्चन लेते हैं 52 रामानुजाचार्य किस सिद्धांत से जुड़े थे? आंसर विशिष्टाद्वैत। 53 माधवाचार्य किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? आंसर द्वैत। 44 चैतन्य महाप्रभु का प्रमुख नारा क्या था? तो हरिनाम संकीर्तन। 55 भक्ति आंदोलन का धार्मिक प्रभाव क्या था? आंसर सरल भक्ति बढ़ी। 56 भक्ति आंदोलन ने किसे समान माना? आंसर सभी मानव। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 गुरु अर्जुन देव ने किस ग्रंथ का संकलन किया? गुरु ग्रंथ साहिब। 58 गुरु गोविंद सिंह ने किसकी स्थापना की? आंसर खालसा पंथ। 59 भक्ति आंदोलन का राजनीतिक प्रभाव क्या था? तो राजनीतिक प्रभाव जनता जागरूक हुई। क्वेश्चन लेते हैं 60 भक्ति आंदोलन में स्त्रियों की भूमिका कैसी थी? आंसर सक्रिय। 61 मीराबाई की समाज से थी? आंसर राजपूत समाज से। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 भक्ति आंदोलन ने किसे चुनौती दी? आंसर पुरानी रूढ़ियाँ। 63 गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? आंसर ननकाना साहिब। 64 भक्ति आंदोलन का साहित्य किस रूप में लोकप्रिय हुआ? आंसर मौखिक। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 भक्ति आंदोलन का मुख्य संदेश क्या था? आंसर ईश्वर एक है। 66 कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है? आंसर बीजक। 67 सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। 68 भक्ति आंदोलन ने किसे सरल बनाया? आंसर धर्म। 69 भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान क्या था? आंसर सामाजिक समानता। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 भक्ति आंदोलन का अंत किस काल में माना जाता है? आंसर 17वीं शताब्दी। 71 नामदेव किस भाषा में लिखते थे? आंसर मराठी। 72 भक्ति आंदोलन ने किस प्रकार के ईश्वर की कल्पना की? तो दयालु आंसर आएगा। क्वेश्चन लेते हैं 73 चैतन्य महाप्रभु का देहांत कहाँ हुआ? आंसर पुरी। 74 भक्ति आंदोलन का सामाजिक आधार क्या था? आंसर सभी वर्ग। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 कबीर के अनुसार सच्चा धर्म क्या था?
आंसर मानवता। 76। तुलसीदास किस भगवान को आदर्श मानते थे? आंसर राम। 77। भक्ति आंदोलन ने किसे महत्व दिया? आंसर आंतरिक श्रद्धा। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। दक्षिण भारत के भक्ति संतों ने किस राजवंश के समय कार्य किया? आंसर चोल। 79। भक्ति आंदोलन का प्रभाव किस पर पड़ा? उपरोक्त सभी। साहित्य, समाज, धर्म पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ा। दोस्तों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। भक्ति आंदोलन में गुरु शिष्य परंपरा का क्या महत्व था? आंसर बहुत अधिक। 81। भक्ति आंदोलन में ईश्वर को कैसे पाया जा सकता था? आंसर प्रेम से। 82। कबीर के दोहे किस विषय पर आधारित थे? तो कबीर के दोहे प्रेम और भक्ति पर आधारित थे। 83। भक्ति आंदोलन का केंद्र कौन सा क्षेत्र बना? आंसर मंदिर और जनसभा। 84। गुरु नानक ने किसका विरोध किया? आंसर जाति भेद। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भक्ति आंदोलन में सेवा को क्या माना गया? आंसर ईश्वर भक्ति। 86। मीराबाई के पद किस भाव से भरे हैं? आंसर प्रेम। 87। भक्ति आंदोलन में संगीत का क्या स्थान था? तो संगीत का प्रमुख स्थान था। आंसर आएगा 88। भक्ति आंदोलन ने किसे चुनौती दी? आंसर सामाजिक असमानता। 89। गुरु ग्रंथ साहिब किस भाषा में है? आंसर गुरुमुखी। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भक्ति आंदोलन ने किस विचार को बढ़ावा दिया? आंसर अहिंसा। 91। भक्ति आंदोलन में संतों की पहचान किससे थी? आंसर साधना। 92। भक्ति आंदोलन का सबसे लोकप्रिय माध्यम क्या था? तो भजन और कीर्तन। 93। सूरदास अंधे थे, यह बात किससे से जुड़ी है? आंसर लोक कथा। 94। भक्ति आंदोलन ने किसे प्राथमिकता दी? आंसर आंतरिक भक्ति। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। भक्ति आंदोलन का मानवतावादी पक्ष किससे जुड़ा था? आंसर प्रेम। 96। भक्ति आंदोलन का अंतिम प्रभाव किस युग तक रहा? आंसर मध्यकाल। 97। भक्ति आंदोलन में संतों को क्या माना गया? तो संतों को मार्गदर्शक माना गया। 98 लेते हैं। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था? आंसर ईश्वर प्राप्ति। 99। भक्ति आंदोलन में समाज को किस ओर मोड़ा? तो भक्ति आंदोलन ने समानता की ओर समाज को मोड़ा। दोस्तों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100। भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर धार्मिक सुधार के लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले अगले वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।